सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रही है कि नहीं भाई वो लिफाफे नहीं चाहिए, खोल के भी नहीं देखे, पूछा भी नहीं क्या है, सीधा ठुकरा दिया, इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है। नरेंद्र मोदी इतने पाक साफ हैं, अदानी ने कुछ किया नहीं है, अदानी एक व्यक्ति तो है, एक बिजनेसमैन ही तो है, हिंदुस्तान तो है नहीं। बात समझिए हमारी। तो फिर नरेंद्र मोदी को खुलेआम दिल खोल करके ये कह देना चाहिए, ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं जेपीसी की मांग और होने दो जांच, डेली रिपोर्ट आने दो, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है इसमें दूध और पानी के अलावा भी तीसरा कुछ है, और वो तीसरा क्या है? वो नरेंद्र मोदी के मन की बात है जो लिफाफे में बंद होकर के दी गई, वो बात बताएं नरेंद्र मोदी जी। ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। अरे केंद्र सरकार को झटका नहीं, ये झटका देश को लगा है हकीकत में। अगर पूछो लिफाफे में क्या है, वो अदानी को बचाना चाहते हैं कि फिर से इस हिंदुस्तान की जनता का पैसा अदानी को लुटाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान जो है मौजूद हैं गोपाल तिवारी जी, जो कि बेखौफ होकर अपनी बातों को रखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है और केंद्र सरकार ने लिफाफे बंद वाले सुझाव दिए थे और उसको जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो है ठुकरा दिया है। बहरहाल इस मामले को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा था और अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, कमेटी बनाने की बातचीत चल रही है, तब इसको कैसे देखा जा सकता है। इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल तिवारी जी हैं। गोपाल तिवारी जी, आपका स्वागत है। ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और जो लिफाफे बंद का जो सुझाव दिया था केंद्र की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है नकार दिया है। क्या ये मान लिया जाए कि बड़ा झटका है केंद्र सरकार को? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़ा ही झटका नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत झटका है। क्योंकि ये मामला सिर्फ अदानी और मोदी का नहीं है, ये मामला हिंदुस्तान की जनता से जुड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में निवेशक, लाखों की संख्या में खाता धारक, लाखों की संख्या में पॉलिसी धारक, मतलब करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके सर पर काले बादल मंडरा रहे हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के पास वो बंद लिफाफे गए तो मैं प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछता हूँ, आखिर क्या है उस बंद लिफाफे में? और क्या तुम सुप्रीम कोर्ट को ये बंद लिफाफे देकर के इतने बड़े घोटाले के मसीहा को, अडानी को, जिसका तुम ए बोलना नहीं चाहते हो, आज तक इतने दिन हो जाने के बाद अभी तक तुम्हारे मुंह से ए नहीं निकला, जबकि तुम्हारे द्वारा तैयार किया गया एक चिकना गुब्बारा जिसकी हवा निकल गई, वो 2 नंबर से पता नहीं 20-25 नंबर पे पहुंच गया। 2022 में कहाँ था, 2023 में कहाँ है, ये पूरा देश देख रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट को वो बंद लिफाफे देकर के आखिर क्या करना चाहते हो और क्या है उनमें, इस बात का जवाब देना चाहिए। और जरूर ये मामला अगर छोटा होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ये नहीं कहते। ये पारदर्शिता का मामला है, फैसला क्या होगा समिति को लेकर के ये हम पर छोड़ दो, हमें तय करने दो। तुम ये मत बताओ हमें क्या करना है। तुम्हारे द्वारा यदि वो लिफाफा हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुस्तान के सामने तो ये लगेगा कि सरकार की सहमति से इस समिति का गठन हुआ, तो वो जो ट्रांसपेरेंसी जो होती है, पारदर्शिता, वो तो खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। इसलिए अब आप संकेत समझिए इस बात का, सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रही है कि नहीं भाई वो लिफाफे नहीं चाहिए, खोल के भी नहीं देखे, पूछा भी नहीं क्या है, सीधा ठुकरा दिया, इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है और पूरे विश्व स्तर पर इस बात की चर्चा हो रही है आखिर अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या कनेक्शन है। और यहीं तक बात नहीं रुकती है, इस पूरे केस में एक तीसरा नाम है जिसकी चर्चा लोग करना नहीं चाहते हैं। इस मामले का जवाब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। अडानी का ये तो बोले कम से कम। लिफाफा का क्या कनेक्शन, और वो भी बंद, और देश की सबसे बड़ी अदालत। देखिए लिफाफा का क्या कनेक्शन है, मेरे मन की बात पूछोगे तो हम तो जन की बात करेंगे, और जो जन की बात नहीं करता है वो अपने मन की बात बताए ना इस लिफाफे में क्या है, समझिए आप। मैं तो जन की बात बताऊंगा, और जन की बात में तो हिंदुस्तान में जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरीके की जो दिक्कतें हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं बीते 8 सालों में, इन पूरी की पूरी समस्याओं की जड़ कौन है? अडानी। क्योंकि इस हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा पैसा उठा करके अडानी को दे दिया किसने? नरेंद्र मोदी ने। तो अपने मन की बात बताए ना, उस लिफाफे में क्या है। वो अडानी को बचाना चाहते हैं कि फिर से इस हिंदुस्तान की जनता का पैसा अडानी को लुटाना चाहते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी अपना मन की बात बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो खुद ही कमेटी बनाएगा, इसको लेकर के आपके मन में? खुद ही बनाएगा, सरकार थोड़ी बनाएगी।
हमने तो सरकार से मांग की जेपीसी की एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करे और सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस जो है अपनी निगरानी में उसकी जांच करवाए और डेली उसकी रिपोर्ट आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर नरेंद्र मोदी इतने पाक साफ हैं, अदानी ने कुछ किया नहीं है, अदानी एक व्यक्ति तो है, एक बिजनेसमैन ही तो है, हिंदुस्तान तो है नहीं, बात समझिए हमारी, तो फिर नरेंद्र मोदी को खुलेआम दिल खोल करके ये कह देना चाहिए ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं जेपीसी की मांग और होने दो जांच, डेली रिपोर्ट आने दो, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है इसमें दूध और पानी के अलावा भी तीसरा कुछ है, और वो तीसरा क्या है? वो नरेंद्र मोदी के मन की बात है जो लिफाफे में बंद हो, वो बात बताएं नरेंद्र मोदी जी। ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। अरे केंद्र सरकार को झटका नहीं, ये झटका देश को लगा है हकीकत में अगर पूछो, क्योंकि इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोग बेतहासा परेशान है, असमंजस की स्थिति में हैं। सरकार के सामने सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देने चाहिए और प्रधानमंत्री मौन है। चलिए, विपक्ष तो जेपीसी की मांग कर रहा था, अब क्या इस मामले के बाद कुछ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत तो दिए ना, जेपीसी के मांग के संकेत दिए ना, हमें क्या करना है हमें तय करने दो, तुम लिफाफा दे करके हमें मत बताओ क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है हम जिस भी समिति को बनाएंगे, जब कभी भी बनाएंगे, उनके सभी नाम पारदर्शिता के साथ हिंदुस्तान की जनता के सामने पटल पे रखेंगे, हिंदुस्तान की जनता ये देख सके कि इनमें कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तुम बंद लिफाफे में क्या करवाना, बंद कमरे के पीछे क्या करना चाहते हो आखिर? तिवारी जी, इस वक्त जो है तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, इन सब चीज़ों पे अगर देखा जाए, गौर फरमाया जाए, तो इन दिनों जो है एक अलग सी जो है चर्चाओं का एक अलग जग चुका है, अलग ही मुद्दे पे चर्चाएं चल रही हैं। अडानी का मामला दिख नहीं रहा है, क्या है उसका कारण है? तो आपने मीडिया की बात की, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे और मीडिया जब सवाल पूछती थी ना तो इनके पानी सूख जाता था, तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब जब ये प्रधानमंत्री बने और जिसके कारण इनके था, पहले उन्होंने उस पानी को सूखने की जड़ को खत्म किया, मीडिया को मैनेज किया। आज जब मीडिया पूरी तरीके से मैनेज हो गई, अब क्या करते हैं कि अब साहब जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं हो। और जो आपके मन की बात करे आप उसका समर्थन करते हो, जो बात नहीं करे उसके ऊपर आप तमाम तरीके की कार्रवाइयां करते हो, जो वर्तमान हिंदुस्तान में तमाम मीडिया चैनलों पर हो रहा है। आप देखिए इस बात को। तो ये खबरें किस लिए नहीं दिख रही? क्योंकि इनके सबसे जिगरी दोस्त को लेकर के सिर्फ हिंदुस्तान में टिप्पणी नहीं हो रही दोस्त, विश्व स्तर पर तमाम लोग उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत गहरे कनेक्शन बता रहे हैं और एक दूसरे को पूरक बता रहे हैं। और जब पूरक बता रहे हैं और तो नहीं है, किसी की जांच से परेशान क्यों है? परेशान है क्योंकि इन्हें मालूम है कि इस देश में हिंदुस्तान की जनता के खून और पसीने से कमाया हुआ पैसा आज जो तुमने संकट में डाला है, उसका जवाब कैसे दोगे तुम? लाखों करोड़ों लोगों के प्राण संकट में हैं, कैसे इसका हिसाब करोगे तुम? इसलिए जेपीसी की मांग तुम नहीं करवाना चाहते हो। बताइए, अगर सब दूध का धुरा होता तो दूसरे नंबर का व्यक्ति विश्व स्तर पर, दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति अचानक से 20-25 नंबर पे कैसे चला जाता? उसके शेयर इतने कैसे गिर जाते हैं जिसने 42 गुना करके रातों रात शेयर उठा करके बेच दिए? कैसे पॉसिबल होता ये तो मैं पूछता हूँ। देश की जनता खुद अपने आप सोचे, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, और इस बात का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को मांगना चाहिए। ये अचानक से जो जादू हुआ था, अचानक से जो तिलिस्म का महल जो बना था, वो तिलिस्म टूटा कैसे? गुब्बारे से हवा निकली कैसे? ये तो सवाल हम पूछ रहे हैं ना, इसके जवाब हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। पूरे विश्व स्तर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइए ना। जैसे स्टार्टिंग में ये मामला हाईलाइट हुआ, क्या अभी भी इस मुद्दे में इतनी जान है? अरे जान, इस मुद्दे में जान नहीं, इस मुद्दे में हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की चिंता है। आप ये बात क्यों नहीं समझते? मुद्दा छोड़ दीजिए, ये लाखों करोड़ों परिवारों का सवाल है भाई। विपक्ष आज भी इतना मुखर, हम विपक्ष आज ही नहीं, पहले दिन से लेकर के विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। कल कांग्रेस के द्वारा कम से कम हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अडानी मुद्दे को लेकर के। नेशनल टेलीविजन ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि सब एक ही व्यक्ति के सह पर पल बढ़ रहे हैं। अखबार देख लो उठा करके, अखबारों में नहीं। आपके जैसे तमाम ऐसे चैनल हैं, आपके जैसे तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके सही खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं, सवाल पूछने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, थोड़ा समय का अभाव है,
इसलिए कुछ ही सवालों से हमने जानकारी लेने की कोशिश करी कि जो हिंडनबर्ग को लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उसके बाद आप क्या सोचते हैं और विपक्षी पार्टियां जो है क्या कर रही हैं। बहरहाल जो है हम लोग इस मामले को लेकर के बातचीत कर रहे थे। आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या सवाल है, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।